नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से जो आबादी बढ़ाने वाले लोग हैं, जिनको ये लगता है कि ये तो सब अल्लाह ने दिया है, ऊपर वाला देता है, वही देगा वही करेगा। फिर उनको इस बात का कष्ट क्यों होता है कि हाई कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया, कि सरकार ने ये डिसाइड कर दिया। अगर सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है और सब कुछ अल्लाह ने ही दिया है, अल्लाह ही खिलाएगा, मतलब ऐसा उनका मानना है। बात सही भी हो सकती है कि सब कुछ परमात्मा ही देता है, लेकिन कुछ आपको तो पैदा किया गया है इसलिए कि आप भी कुछ उसमें पार्टिसिपेट करें। भगवान के द्वारा बनाई गई इस भूमि को, भगवान के द्वारा बनाई हुई इस कायनात को, इस ब्रह्मांड को संरक्षित करें, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे पैदा करना मेरा काम है। और बच्चे पैदा करके छोड़ देंगे तो फुटपाथ खाली पड़े हैं, छोड़ देंगे तो रामलीला मैदान खाली पड़े हैं, छोड़ देंगे तो ईदगाह खाली पड़े, ईदगाह के बाद ईदगाह में नहीं घुसेंगे, रामलीला मैदान खाली पड़े हैं, या फिर क्रिकेट ग्राउंड खाली पड़े हैं, या फिर कुछ तालाब खाली पड़े हैं, कुछ और भूमियां सरकार की खाली पड़ी, वहां जाकर बस जाएंगे। अस्थायी रूप से तो साहब हम मरे हुए हैं, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, बाद में अधिकार मांगेंगे। ऐसा ही एक मामला हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया था ज्ञान प्रकाश का। सब लोग ध्यान रखिए, ज्ञान प्रसाद वर्सेस प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ज्ञान प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने एक नई तस्वीर खड़ी कर दी। अभी हाल ही का जजमेंट है, एक नई तस्वीर खड़ी कर दी, और उस तस्वीर में उसने कहा कि फुटपाथ पर चलना लोगों का फंडामेंटल राइट। उसके बाद की प्रक्रिया, ये तो जजमेंट है, इसके बाद अभी क्या क्या हुआ, उस जजमेंट के बाद भारत में क्या होना शुरू हुआ, उस पर हम लोग आज विश्लेषण करेंगे। और कोर्ट किस प्रकार से हाई कोर्ट सख्त हो गए और अधिकारियों की जिम्मेदारी बनानी शुरू कर दी, यहां तक कि चीफ सेक्रेटरी, सिटिंग चीफ सेक्रेटरी और उनके पति रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, उनके बंगले भी तोड़ने के आदेश हो गए। शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार, जो कि कहते हैं कि भाई जहां बोल देंगे वहीं से शुरू होगा, उनके भी टूटन शुरू हो गई। और इसके अतिरिक्त हाई प्रोफाइल केसेस भारत में होने शुरू हो गए हैं, तोड़ने शुरू कर दिए हैं, और हाई कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 3 पहले के जजमेंट हैं, 2 बड़े पहले के जजमेंट हैं। उन जजमेंटों ने कुछ तय किया था जिसकी वजह से स्ट्रीट वेंडर्स को लगता था कि वो तो फंडामेंटल राइट उनके पास है, और इस फंडामेंटल राइट में अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पहला एक जजमेंट आया था 1985 में, ओल्गा टेलिस वर्सेस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ओल्गा टेलिस वर्सेस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये झुग्गी झोपड़ियों को लेकर ही था। तब उस समय आर्टिकल 21 क्लेम किया गया था कि भाई ये लाइवलीहुड इज अ फंडामेंटल राइट। कोर्ट ने भी कहा था कि लाइवलीहुड इज अ फंडामेंटल राइट, बट तुम्हारा लाइवलीहुड कहीं भी लागू नहीं हो जाएगा। फुटपाथ तो लोगों के लिए है, लोगों का फुटपाथ पर चलना अधिकार है। ये बड़ी बेंच का जजमेंट था। हालांकि इसने लैंडमार्क सिद्ध किया कि भाई लाइवलीहुड फंडामेंटल राइट है, और पेडेस्ट्रियन मूवमेंट जो लोग निकलते हैं उनको भी राइट है। अब इस जजमेंट ने एक नई तस्वीर खड़ी की थी कि अगर आप फुटपाथ खाली करवाना चाहते हैं तो फिर आपको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, आपको बसाना पड़ेगा, उनको कहीं दूसरी जगह देनी पड़ेगी। बाद में सोदन सिंह वर्सेस एनडीएमसी का जजमेंट आया। सोदन सिंह दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मामला था, और इसमें रिकॉग्नाइज्ड किया गया था कि स्ट्रीट वेंडर्स एज ए फ्रीडम ऑफ ट्रेड अंडर आर्टिकल 19(1)(g, यानी कि उनको ट्रेड करने की फ्रीडम है। ट्रेड करने की फ्रीडम, इसमें नई बात खड़ी हो गई थी। इसमें यह कहा गया था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज होल्ड द एब्सोल्यूट राइट टू डिफाइन नो हॉकिंग जोन। भाई सीधी सी बात है, नो हॉकिंग जोन डिसाइड करने का उनको अधिकार है। ये 2 बड़े जजमेंटों ने, जिसने ये कह दिया था राइट टू लाइवलीहुड फंडामेंटल राइट है और राइट टू चॉइस ऑफ बिजनेस फंडामेंटल राइट है, लेकिन पेडेस्ट्रियंस के लिए फुटपाथ को कवर करने की बात उस समय भी स्वीकार करी थी कि भाई फुटपाथ कवर नहीं कर सकते, लेकिन इनका रिहेबिलिटेशन करवाना पड़ेगा, कहीं और पर जगह दीजिए। लेकिन ज्ञान प्रकाश के जजमेंट ने यह बात साफ कर दी। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(a) का आर्टिकल 21 का बनता है। भारत में प्रत्येक नागरिक का यह राइट है कि वो
उस पर चले, फुटपाथ पर चले। फुटपाथ खाली होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर, गाड़ियां खड़ी हैं फुटपाथ पर, ये दुकानें लगा दी गई हैं फुटपाथ पर, कुछ भी लगा दिया गया, रेडी पटरी लगा दी गई, ये फुटपाथ वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा। फुटपाथ खाली ही चाहिए, क्योंकि उस फुटपाथ पर घिरे होने की वजह से वो रोड पर चलता है और उसकी जान चली जाती है। इसलिए ये उसका फंडामेंटल राइट बनता है, आप उसको नहीं। हालांकि ये आर्टिकल 2191A का मामला बनेगा। अब इसको दूसरे तरह से देखते हैं। बात यहां पर आती है कि मंगला हाट मार्केट, पश्चिम बंगाल में नई नई सरकार बनी है। हालांकि जो पुरानी सरकार थी वो तो सुप्रीम कोर्ट मानती थी, ना वो केंद्र सरकार मानती थी, ना वो लॉ एंड ऑर्डर मानती थी। लेकिन अब नई सरकार बनी है और बंगाल की जो सबसे खासियत है वो ये है कि इन्फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा बंगाल में है, क्योंकि बंगाल में तो कभी राष्ट्रवादी सरकार, राष्ट्रवादी से मतलब है कि राइट विंग की सरकार ही नहीं बनी, पहली बार राइट विंग सरकार वहां पर बनी है इतिहास में। तो राइट विंग की सरकार नहीं बनी और लेफ्ट विंग जो भी मानता था, या कांग्रेस मानती थी या टीएमसी मानती थी, उनके लिए वो जो 14 बच्चे पैदा करने वाले हैं वो उनके वोट बैंक थे। जो इन्फिल्ट्रेट करके आएंगे वो भी वोट बैंक थे। वो बढ़ाओ आबादी, बढ़ाओ आबादी, जैसे बढ़ा पाओ वैसे बढ़ाओ, सरकार बननी चाहिए। अब आबादी तो बढ़ गई, करेंगे क्या? तो करेंगे क्या कि हावड़ा ब्रिज पर बैठेंगे, तो कोई मंगला हट पर बैठेंगे, पूरे देश पूरे सब मार्केट घेर लेंगे किनारे किनारे बैठकर। कहां जाएं? क्योंकि भाई ये सारी जमीन तो अल्लाह ने दी है। ऐसी परिस्थिति में उनको खाली करने का आदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया गया। राज्य सरकार ने मंगला हाट और हावड़ा खाली करने की जब बात कही तो लोग हाईकोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट में जब पहुंचे तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ज्ञान प्रकाश का जजमेंट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है और ज्ञान प्रकाश के जजमेंट के अनुसार फुटपाथ तो फंडामेंटल राइट है लोगों का चलने का, इसलिए इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। इंक्रोचमेंट जो इंक्रोच करके बैठे हैं उनका कोई राइट नहीं बनता और ये अथॉरिटीज की जिम्मेदारी चुकी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये अथॉरिटीज जिसके अंडर में वो रोड है, वो सड़क है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां इंक्रोचमेंट ना होने दे। और अगर उसके पास शक्ति ना हो तो वो पुलिस को एफआईआर करे, पुलिस की मदद ले और वो खाली करवाए। कुल मिलाकर जिसकी रोड, पीडब्ल्यूडी की रोड है, नगर महापालिका की रोड है या फिर ग्राम पंचायत की रोड, जिसकी भी है, ये उसके अधिकारी जिसकी ड्यूटी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको खाली करवा कर रखे। अब वो खाली करवा कर रखे तो कैसे रखे? कोर्ट चले जाते थे, लोग कहते थे ओल्गा टेलिस का जजमेंट है, लोग कहते थे सोदन सिंह का जजमेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ज्ञान प्रकाश का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगाया और लगाकर डिसाइड कर दिया और कहा कि भाई देखो, हम आपकी पिटीशन जरूर ले लेते हैं लेकिन हम आपको कोई इंतरिम रिलीफ नहीं दे सकते। इंतरिम रिलीफ का मतलब है कि पेडिस्ट्रियन आप भरे रखें, सुप्रीम कोर्ट को समझ लीजिए कि उसको खाली नहीं कर सकते। अच्छा, ये कोई हावड़ा ब्रिज की बात नहीं है या फिर मंगला हाट की केवल एक बात नहीं है, ये बात तो पूरे देश में चल रही है। अब मैं आपको कुछ इलिस्ट्रेशन बताता हूं। कर्नाटक में बेंगलुरु में एक करंट के सीएस यानी कि चीफ सेक्रेटरी तो आप जानते हैं मुख्यमंत्री हल्का होता है, चीफ सेक्रेटरी भारी होता है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम चीफ सेक्रेटरी के हाथ में ही होता है। सरकार जो कह देती है उतना तो चीफ सेक्रेटरी मानता है, बाकी सरकार कह ही नहीं पाती। जैसे हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल 1% कर पाते हैं, वैसे ही सरकार पूरे सिस्टम का 1 से 2% इस्तेमाल कर पाती है, योजनाएं बनाती है, चीजों को लाती है, लेकिन 99 फाइलें तो इनके पास ही रहती हैं। तो वो और ट्रेनिंग के दौरान ये कहते भी हैं भाई हम राजा हैं देश के और हम राजा हैं, हम ही देश चलाते हैं, ये क्या नेता तो आएंगे और चले जाएंगे और बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसी बातें वो करते हैं। हालांकि पढ़े लिखे लोगों को टिकट भी पार्टी नहीं देती, क्योंकि पार्टी अगर पढ़े लिखे लोगों को, होशियार लोगों को टिकट दे देगी तो पार्टी को भी खतरा लगने लगता है। उसको विश्वास ही नहीं होता कि वो पार्टी चला सकते हैं, उन लोगों को भी विश्वास नहीं होता कि वो सरकार चला सकते हैं। पढ़े लिखे लोग ज्यादा आ गए तो उनको लगता है कि ये नौकर ठीक है, ये नौकर हमारी नौकरी करते हैं, इनसे ही काम करवाना चाहिए, स्वायत्त व्यक्ति से काम नहीं करवाना चाहिए, हमें स्पीड 5 गुना नहीं चाहिए, हमें स्पीड 1.5 गुना हो जाए वही बहुत है, और इतने ही में हम सरकार बनाते रहेंगे। तो वो जब टिकट ही नहीं देते, उनको चुनाव ही नहीं पढ़े लिखे लोगों को लड़वाते हैं या फिर उस योग्यता के लोगों को लड़वाते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो इन पर डिपेंड करते हैं। सारे बिना बहुत बड़ी संख्या बिना पढ़े लिखों की जाती है, फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उनके ऊपर प्रिवेल करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एक सज्जन चले गए बीबीएमपी और उन्होंने वहां कहा कि भाई चीफ, मेरे पास नक्शा है, पुराना लेआउट है, मेरे पास बेंगलुरु का पूरा लेआउट है, एचएसआर का लेआउट है, इसके अनुसार ये जो पति पत्नी हैं
एक करंट में चीफ सेक्रेटरी एक स्टेट की है और उनके पति रिटायर हो गए, वो भी चीफ सेक्रेटरी थे। ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जो पूरे प्रदेश के मालिक होते हैं, इन्होंने इनक्रोच करके रखा हुआ है। इन्होंने अपना बंगला सरकारी जमीन पर बनाया हुआ और इसके मेरे पास प्रमाण है। अब जब ये चला गया तो फिर नोटिस हो गया उनको और पेडिस्ट्रियन खाली करने के आदेश हुए। अब वो कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हैं, अपना सम्मान बचाए रखना चाहते हैं तो उनको खुद ही तोड़ देना चाहिए। लेकिन भारत में प्रवृत्ति यह है कि सरकारी जमीन को कैसे कब्जा कर लिया जाए, लोगों को कैसे परेशान कर लिया जाए, क्योंकि हम राजा हैं तो हम तो कवर करके रखेंगे। लेकिन उनके ऊपर भी इस जजमेंट के अनुसार लोगों ने कहा कि जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, जिसकी जिम्मेदारी उस रोड की, उनसे कहा कि तुम्हारी बीएमसी की जिम्मेदारी बनती है या फिर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी बनती है। और अगर नहीं मानते हो तो कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर जो अधिकारी नहीं उस पर काम करता तो वो कंटेम्प्ट माना जाएगा, कंटेम्प्ट माना जाएगा तो बेचारा फंस जाएगा। तो क्या करे, नोटिस कर दिया, बोले आप हटा लो। ऐसे ही ट्रेनी ब्यूरोक्रेट, आपको याद है पूजा खेड़कर, बड़ा बवाल हुआ था, देश भर में बड़ा हंगामा, उनका भी बंगला तोड़ा गया था, उन्होंने भी कवर करके रखा। उनके पिता ने बड़े रसूखदार व्यक्ति थे, सरकारी आदमी थे, उन्होंने भी कवर करके रखा था। यहां तक कि शाहरुख खान ने अपने घर मन्नत के बगल में जो जगह खाली पड़ी थी, जो रास्ता था, वहां एक रैंप बनवा दी थी ताकि उनकी बैठनी कार वहां खड़ी हो सके और वहां वो शूटिंग वूटिंग के लिए ये सब कर सके। लोगों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रास्ता खाली करो, हम यहां से चलेंगे। और वो शिकायतें जब करनी शुरू हुई तो मजबूरी में बीएमसी को नोटिस करना पड़ा। फिर बीएमसी ने वो रैंप तोड़ दिया और तोड़ने के बाद रास्ते को खाली करवाया। ऐसे ही आपको कंगना रनौत, हालांकि इसका मिसयूज कैसे होता, कंगना रनौत के घर के अंदर बीएमसी वाले घुस गए थे जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, क्योंकि कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दिए थे और बता दिया था कि भाई ये कैसे हिंदुत्व वाली है। कंगना रनौत वहीं से पॉलिटिकल फील्ड में उतरने की रास्ता शुरू हुआ था। कंगना रनौत को थैंक यू कहना चाहिए उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उनका बंगला तोड़वा दिया था बीएमसी के। हालांकि वो पेडेस्ट्रियन मामला नहीं था, लेकिन बंगले के अंदर का मामला था, तोड़-ताड़ डाला था। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में माफिया, आप अतीक अहमद की बात कर लें या मुख्तार अंसारी की बात कर लें या और जो उन्होंने इंक्रोचमेंट करके रखा, उनके सबके उत्तर प्रदेश सरकार तो वैसे ही तोड़ती पड़ती रहती। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा डिस्प्यूट पैदा होगा। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014, मोदी जी की सरकार आने के बाद स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट उन्होंने बनाया था और यह कहा था कि इनको लाइवलीहुड के लिए हम बाकायदा इंक्रोचमेंट रिमूव करेंगे, लेकिन इनकी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करेंगे। और ओल्गा टेलिस का जजमेंट भी आर्टिकल 21 के आधार पर, अब ये आर्टिकल 21 का आज का जजमेंट, अभी का जजमेंट और वो दोनों ही फंस जाएंगे। हालांकि स्मार्ट अर्बन इकोसिस्टम बनाना चाहती है सरकार। वो सरकार चाहती है कि टाउन वेंडिंग कमेटियां बने, सरकार चाहती है कि डेजिग्नेटेड जोन्स डिसाइड किए जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट भी कह रहा है। और जीरो टॉलरेंस एरिया भी बनाया जाए कि आप यहां वेंडिंग कर ही नहीं सकते, कोई कहीं भी नहीं लगा सकते ये बात। फिर डेजिग्नेटेड जोन बता दिए जाए, ये वाली गली है इसमें आप खाऊ गली बना सकते हो, ये वाली गली है इसमें वो फलक वो कर सकते हो, ये वाली गली है इसमें ये कर सकते हो, लेकिन रोड पर नहीं आ सकते, वो डेजिग्नेटेड स्थान बना दिए जाए। और फिर टाउन वेंडिंग कमेटियों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए और वो सब कर दिया जाए, मतलब उसको रेगुलर कर दिया जाए। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने पिछले महीने एक जजमेंट में कहा यह स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अधिकारियों की बनती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के फॉर्मूले को पहले ही वो डिसाइड कर चुके हैं। मैंने उस विषय पर कहा भी था कि उन्होंने कहा कि इनके आधार आपने देखे क्या, जो लोग यहां दुकान लगाए हैं उनकी नागरिकता आपने देखी क्या, जो दुकान लगाकर रोड घेरे पड़े हैं क्या उनका डेटा है आपके पास, क्या उनके विषय में आपको जानकारी है, वो आतंकी हैं कि कौन है, क्या लगाए हैं आपको है पता। आप ये मिलकर कर रहे हो कि जब आप आते हो तो इंक्रोचमेंट की ड्राइव चलाते हो, लोग भाग जाते हैं, फिर आप एक घंटे आप चले जाते हैं, एक घंटे बाद फिर लग जाते हैं। ये आपकी मिली भगत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जाएं तो वो हट जाएं और आप वीडियो फोटो खींचकर मुझे बता दो, कोर्ट को लगा दो कि भाई हमने तो सरकारी करवा लिया। हकीकत यह है कि 24 घंटे की आपकी ड्यूटी है, वहां कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, लोगों को मरने के लिए रोड पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसी प्रकार के कई एक जजमेंट हाई कोर्टों के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए थे, जिनको मिलाकर ज्ञान प्रकाश आदर्श बना और जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दे दी। अब आप समझ लीजिए कि अल्टीमेट वर्डिक्ट यह है कि आपको जगह खाली करनी पड़ेगी, पब्लिक इंटरेस्ट में खाली करनी पड़ेगी। और कोलकाता में जो ड्राइव शुरू हुई है वो तो बांग्लादेशी, मतलब वो बांग्लादेशी रोहिंग्या और बाकी जो इलीगल इमिग्रेंट हैं वो मार्केट घेरे पड़े हैं। ममता बनर्जी ने खोल के रखा था, लेकिन अब
जब चीफ सेक्रेटरी को हटवाया जा सकता है, जब शाहरुख खान के बंगले के बगल में उन्होंने रोड बना ली उसको तोड़ा जा सकता है, जब कंगना रनौत के ऊपर यह हो सकता है, जब अतीक अहमद और बाकी के ऊपर तो होना स्वाभाविक ही है, तो आप समझ लीजिए कोई भी नहीं रह सकता, सबको सरकारी जमीन छोड़नी पड़ेगी। आप पैदा कर रहे हो 14 बच्चे, तो 14 बच्चे जिसके सहारे पैदा किए हैं उसके पास भेजो, वहां जन्नत में उसको बहुत मिलेगा। लेकिन उस जन्नत में जाने के लिए नीचे खून बहाना मत सीखो, नहीं तो अब योगी बाबा जैसी सरकारें हैं, बड़ी खतरनाक सरकारें हैं, ये तो सफाई भी कर देती हैं। और उधर आप सबको मालूम ही है कि केंद्र सरकार ने वो इंटीग्रेटेड नेट ग्रिड शुरू कर दिया है, आपका डेटा सबके पास है। 16,000 से ज्यादा पुलिस स्टेशन साइबर सिक्योरिटी से जोड़ दिए गए हैं और हर एक डिपार्टमेंट जोड़ दिया गया है। जैसे ही आपकी उंगली अंगूठा वहां लगेगा या तो हाथ कटवा के जाओ, और जैसे या आंख फोड़वा के जाओ, क्योंकि आंख जैसे ही वहां जाएगी रेटिना पकड़ लेगा, अंगूठा जैसे ही लगेगा वैसे ही पकड़ लेगा। हर एक क्राइम का एक यूनिफाइड डेटाबेस बना रही है। तो भारत में अब गुंडागर्दी तो नहीं चलेगी। भारत स्वच्छ हो रहा है, इतने सालों का बिगड़ा, 1000 सालों का बिगड़ा हुआ है, अब वो सही हो रहा है, तो उसका क्रेडिट भी सरकार को जाना चाहिए, उनको सैल्यूट भी करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।